हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे डियर फ्रेंड्स, और स्टडी चल ही रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो डियर फ्रेंड्स आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। और आपको एक और सूचना देनी है कि बहुत ही जल्द यानी कि 15 या 16 तारीख में ही आपका UPRV-ENL JEE का एग्ज़ाम होने वाला है। जिसने भी वो फॉर्म फिलअप किया है उसके लिए बेस्ट विशेस और अपनी बहुत अच्छे से रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखिए। और जो मैं मेजरमेंट सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ इन टॉपिक्स से आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इन टॉपिक्स को आप क्लियर करके ज़रूर चाहिए। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पढ़ा दिया था। और डैम्पिंग टॉर्क में आपको जो डैम्प्ड कंडीशंस बनती हैं 3 टाइप्स की, वो भी आपको विद फिगर बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग कितने टाइप्स की होती है इसे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट होती है आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। सेकंड होती है आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। थर्ड होती है आपकी एडी करंट डैम्पिंग। ओके, एडी करंट डैम्पिंग। ये 3 टाइप्स की आपकी डैम्पिंग होती हैं। देखिए फर्स्ट होती है आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, सेकंड होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, थर्ड होती है एडी करंट डैम्पिंग। देखिए बेस्ट डैम्पिंग कौन सी मानी जाती है, कल भी मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। एडी करंट डैम्पिंग जो है वो आपकी बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम बेस्ट आपकी क्या मानी जाती है, ये वाली। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, उससे भी कम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एक्चुअली होती क्या है, आप सबसे पहले एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को समझ लेंगे। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का चित्र बना दिया है। ठीक है, इनकी फिगर बना है। ये देखिए चित्र, ये क्या है, ये आपका क्या है, देखिए पिस्टन है। ठीक है, ये क्या है, पिस्टन है। और ये आपका क्या है, ये जो इस तरह का बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एयर चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या है, एयर भरी हुई है। ये आपका क्या है, एयर चैम्बर। ठीक है, ये आपका क्या है, एयर चैम्बर है। और ये आपकी क्या है, एयर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। इधर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है और ये चैम्बर है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब देखिए अलग अलग वैल्यू को मेंशन करना है आपको। जो चैम्बर है उसमें एयर भरी हुई है तो उसका कुछ प्रेशर भी होगा, तो आप चैम्बर के प्रेशर को PC से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो एयर है यानी कि जो चैम्बर है उसका कुछ वॉल्यूम भी है, तो जो चैम्बर है उसके वॉल्यूम को VC से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक जो वॉल्यूम है उसको क्या यूज करेंगे, BA, एंड प्रेशर को PA। ओके, ये आपके एटमॉस्फेयर की दोनों ही वैल्यू हैं और ये आपके चैम्बर की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पॉइंटर जो है स्पिंडल से कनेक्टेड है। ये पॉइंटर जो है स्पिंडल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही क्या होता है, आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए द पॉइंटर mechanically connected to the spindle। जो पॉइंटर है वो मैकेनिकली कनेक्टेड होता है किससे, स्पिंडल से, थ्रू द कनेक्टिंग रोड, थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। ओके, जो कनेक्टिंग रॉड है आपकी
यहाँ पर कुछ इस तरह से रॉड भी लगी रहती है कनेक्टिंग। उस कनेक्टिंग रॉड से स्पिंडल कनेक्टेड रहता है और ये कैसे कनेक्टेड है? मैकेनिकली कनेक्टेड है, यानी कि इसको किसी नट बोल्ट के थ्रू अच्छे से कस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप समझेंगे, देखिए क्या होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड तो है, इसके साथ साथ जो पॉइंटर है वो फिक्स टू द स्पिंडल, लिखेंगे आप द पॉइंटर फिक्स्ड टू द पॉइंटर फिक्स्ड टू द स्पिंडल ओके, स्पिंडल moves over a calibration डायल। ओके, ठीक है, क्या है देखिए, मैकेनिकली कनेक्टेड है। उसके बाद जो पॉइंटर है वो फिक्स्ड है टू द स्पिंडल। जो स्पिंडल है जब मूव करता है, मूव ए कैलिब्रेटिंग डायल, डायल पर जो स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है जो पॉइंटर, वो जब डायल यानी कि स्केल पर, इसे स्केल को ही डायल भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। डायल यानी कि स्केल पर पॉइंटर मूव करता है, उस कंडीशन में ये बता रहा है कि जो कैलिब्रेटेड डायल, तब क्या होता है देखिए, व्हेन द pointer oscillates in clockwise direction, oscillate in clockwise direction, the piston goes inside। ओके, पिस्टन जो है वो इनसाइड की तरफ, इनसाइड डायरेक्शन में जाने लगता है। ठीक है, पिस्टन गोज इनसाइड एंड द सिलेंडर गेट्स कंप्रेस्ड एंड द चैम्बर लिख लीजिए, गेट्स प्रेस्ड। अब देखिए इस चीज को हिंदी में समझते हैं। देखिए हिंदी में आपको बता देते हैं, स्टार्टिंग से ही देख लीजिए। द पॉइंटर मैकेनिकली कनेक्टेड इन द स्पिंडल थ्रू द कनेक्टिंग रोड। जो कनेक्टिंग रोड है आपकी, उससे स्पिंडल कनेक्टेड होता है और स्पिंडल से ही आपका मैकेनिकली कनेक्टेड क्या होता है, पॉइंटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद द पॉइंटर फिक्स्ड टू द स्पिंडल मूव्स ओवर ए कैलिब्रेशन डायल। ठीक है, तो पॉइंटर है वो फिक्स है स्पिंडल से, वो मूव करता है किस पर, स्केल पर। स्केल पर वो पॉइंटर जो है वो मूव करता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद व्हेन द पॉइंटर ऑक्सीलेट, जब पॉइंटर ऑक्सीलेट करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तब क्या होता है डायरेक्शन में, द पिस्टन गोज इनसाइड। तब उस कंडीशन में जब पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तब जो है वो पिस्टन जो है वो आपका इनसाइड, यानी कि इनसाइड कंडीशन में, देखिए पॉइंटर यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, तब ये जो यहाँ से प्रेशर बनेगा कुछ, ये इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, अंदर की ही डायरेक्शन में, तो ये प्रेस करेगा पिस्टन को, तो ये अंदर की डायरेक्शन में पिस्टन को प्रेस कर रहा है। इसका मतलब है इनसाइड डायरेक्शन में जो पिस्टन है वो मूव करता है। एंड द क्या लिखा है, चैम्बर गेट्स प्रेस्ड, और चैम्बर जो है वो क्या करता है, प्रेशर प्रोवाइड कराता है किसे, पिस्टन के लिए। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। द एयर लिखेंगे आप, द एयर पुशेस द पिस्टन, ओके, पुशेस द पिस्टन अपवर्ड, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन,
अपवर्ड डायरेक्शन में एयर जो है वो पिस्टन को पुश करती है एंड द पॉइंटर tends to move in anti-clockwise direction। ओके, देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली आप फिगर में समझिए। ये क्या लिखा है, द एयर पुशेस द पिस्टन, जो पिस्टन है उसे एयर जो है वो पुश करती है, तब क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड नहीं होगा, यहां पर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो पुश करेगी एयर, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर जो है वो पिस्टन को पुश करती है, तो पुश आउट करने की ही वजह से क्या होता है, जब ये पुश होगा तो ये जो पॉइंटर है वो किधर मूव करेगा, जब ये पुश होगा तो पॉइंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जब आपका प्रेशर होगा, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर लगेगा एयर का, तो पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस तरह से, और डाउनवर्ड आने की वजह से ही ये पॉइंटर क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है इस सिस्टम में, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में, कि जब आपका क्या होता है, जब आपका पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तब क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मिनिमम होता है, किससे, आपका चैम्बर में जो प्रेशर लगा है उससे, ठीक है। चैम्बर के प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। उस कंडीशन में पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करता है तो पॉइंटर जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये अप जाएगा तब पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये डाउन आएगा पिस्टन तब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड पॉइंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये मैंने जो चीज़ अभी आपको बोल के बताई है उस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें आपको बता दें, लिखना है आपको शॉर्ट में, नोट्स बना के लिख लीजिए, नोट पॉइंट बना के। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, when piston moves upward, तब क्या होता है, जब पिस्टन आपका अपवर्ड, तब आपका PA is less than PC and पॉइंटर कैसे, क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अपनी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हैं, व्हेन पिस्टन मूव्स इनवर्ड, तब क्या होगा, PA इज ग्रेटर देन PC एंड पॉइंटर इज मूव्स टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ये आप लिख सकते हैं किसमें, नोट पॉइंट्स में। तो ये तो आपकी डैम्पिंग क्या हुई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। लास्ट आपकी 2 टाइप्स की डैम्पिंग और हैं, कौन कौन सी हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए एक बार फिर से अगर आप समझना चाहें तो समझ लेते हैं। ये आपका फिगर है, इसमें क्या है, ये आपका चैम्बर है, इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। और एयर भरी हुई है, उसके साथ इसी चैम्बर में आपके पिस्टन को लगाया गया है। और पिस्टन किससे कनेक्टेड है, आपके पिस्टन कनेक्टेड है स्पिंडल से, और स्पिंडल में एक क्या है, रॉड लगी होती है, ठीक है।
रॉड लगी है और इसी स्पिंडल से मैकेनिकली कनेक्टेड क्या है, पॉइंटर कनेक्टेड है, जो आपके स्केल पर वैल्यू को शो करता है। जो स्केल को वैल्यू को शो आउट कब करता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चैम्बर के प्रेशर से कम होता है, तब पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके वैल्यू को शो करेगा। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके वैल्यू को पॉइंटर शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।